का मैं याद करें खां का मशहूर ज़माना फिक्रा, मैं अपोजिशन में ज्यादा खतरनाक साबित हूँ। ये कभी कभी इस तरह वज़ीर आज़म ने ये बात नहीं कभी की, तो उसने पहली दफा बताया तो इसको हुकूमत से खत्म करना प्लान था, वो उन्होंने जीत लिया। फिर हुकूमत के अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान चिश्ती हाज़िर खिदमत हूं एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ताहिर वलीद साहब। और मौजू कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून की हम मुस्तकबिल आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सर से मैं सवाल करने जा रहा हूं कि मुस्तकबिल उनको क्या नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून का, चूंकि मीम शीन वाला बड़ा मसला चल रहा था कि मीम बन गई, शीन बन गई, और इसके बाद तो अब आगे जो है वो मीम और हे का मुकाबला भी आने जा रहा है। शायद हो सकता है हुसैन नवाज वगैरह में से कोई आ जाए, जुनेद सफदर भी आगे आना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बातें जरा सर से करना चाहिए। सर बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर आपको क्या लगता है, बल्कि इस तरफ तो बात भी आएंगे। पहले आप मुझे ये बताइएगा सर, लंदन प्लान कितना कोई उस पर अमल दरामद हो चुका है और कितना अमल दरामद आपको लगता है कि मजीद होना है? देखिए, ये लंदन प्लान ये नया लफ्ज है, इस तरह नहीं हुआ। ये 4-5 साल पहले जो है ना, 2018 का ये एक्चुअली प्लान है। 2018-19 का प्लान है। अगर आप गौर करें तो ये काम ये इन्होंने सीखा गुजरावाला में जब जलसा हुआ है ना नून का, इससे 4 साल पहले। तो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सर्विंग आर्मी चीफ का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया कि जनाब आप होश करें, आपने मुल्क को तबाह किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जब इनको किसी ने समझाया कि यार तुम जितना एस्टेब्लिशमेंट से लड़ोगे उसका फायदा किसको होगा, इमरान को होगा। तो ये पॉलिसी जो आपने लंदन प्लान लगा, ये 4-5 साल पे इससे काम हो रहा है। काम तब इन्होंने सोचा, आप देखें ऐसा ये मरियम हर वक्त सुबह दोपहर शाम ठा हो रहा होता था, वोट को इज्जत दो, वो जर्नैलों पे तनकीद कर रही है कि हम ये कर देंगे, चीफ जस्टिस पे यकीन कर रही है। मगर आप देखें, एकदम गौर करें, आज से 3-4 साल पहले खामोशी सी होगी, कुछ समझ नहीं आई मरियम को क्या हो गया, कोई जैसे खामोश हो गई। तो ये प्लान लंदन प्लान तब से शुरू हुआ। प्लान ये था कि हमने अब एस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक नहीं करना, हमने कर लेनी है खामोशी, ताकि ऐसी कंडीशन बने कि इमरान और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आए, उन पे तनकीद होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर नवाज मुसलसल हैमर करता एस्टेब्लिशमेंट को तो इमरान और एस्टेब्लिशमेंट ने एक रहना था। तो इसकी खामोशी से ये लंदन प्लान शुरू हुआ। तो पहले इन्होंने काम ये किया कि हम चुप हो जाते हैं। चुप होने से खान साहब में वैसे भी अग्रेशन, उनको शौक है बड़ी बड़ी बातें करने का, अमेरिका के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ। तो वो उसने उसको एक ट्रैप दिया खान को, और खान उस ट्रैप में आ गया, खान अग्रेसिव हो गया। खान ने कहा, मैं याद करें खान का मशहूर ज़माना फिक्रा, मैं अपोजिशन में ज्यादा खतरनाक साबित हूँ। ये कभी कभी इस तरह वज़ीर आज़म ने ये बात नहीं कभी की, तो उसने पहली दफा बताया था कि मेरे भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लंदन प्लान वहां से बना है, इसीलिए एग्जिट भी ले गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चला गया कि आराम से सुकून से आपको पता चले कि मेरा कोई प्रेजेंट सियासत में ताल्लुक नहीं, बेटी को खामोश करा दिया, आप बाहर चला गया। और देख रहे वही से ये लंदन प्लान शुरू है, और तब से इमरान और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने। सर नवाज शरीफ फिर वापस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसी प्लान का अगर हिस्सा है तो फिर तो अब तक तो आ जाना चाहिए भाई, वजीर आजम बैठा हुआ है। तो उसमें काम शुरू हो गया ना, वो पार्ट 2 था। वो प्लान पहले तो इसको हुकूमत से खत्म करना प्लान था, वो उन्होंने जीत लिया। फिर हुकूमत के बाद 1 साल इन्होंने पूरा किया, वो भी इनका प्लान था, वो जीत लिया। फिर उन्होंने कहा हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो अभी तक ये कामयाब है। 3 विक्ट्रीज ले ली है उन्होंने, और इन्होंने अब चौथा प्लान है कि नवाज शरीफ की वापसी। वो प्लान के लिए वो जो इमरान कहता है वो सही कहता है कि प्लान ये कि इसको नाहल कराओ, इसको जेल में ले जाओ, ये आउट हो जाए, इसकी पार्टी टूट जाए, फिर आए नवाज शरीफ। और मुझे लगता है कि ये अब वो फाइनल फेज आने वाला है। मतलब आपको ये महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ वापस अब उसकी आना शुरू हो गया। अब देखो जो अदालतों का अग्रेशन था, अग्रेशन तो अच्छा लफ्ज नहीं, जो अदालतें आपको बड़ी नजर आ रही थी, आपको महसूस करेंगे इन 8-9 दिनों में लगा जैसे बहुत चीजें पाकिस्तान ही बदल गया। पहले हर रोज एक लगता था कि चीफ जस्टिस साहब पता नहीं क्या रिलीफ खान साहब को देने जा रहे हैं, और सब बंदे कह रहे थे जनाब, यहाँ तो ये बहस हो रही थी कि वजीर आजम नाहल होगा, क्योंकि उस वो तौहीन अदालत हो गई है। 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हुए, सब कह रहे थे जी वजीर दिफा गया, वजीर दाखिला गया, वजीर आजम गया, फलां गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ ने वो टाइम, वो चीज अचीव कर ली है। अब वो पीसफुली आएगा और इसी पॉइंट पे आएगा कि सारे मुकदमे साफ, वो नाता तोता पंजाबी कहने से कूड़ा बनेगा। और वो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि ही कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
सर अगर हम लोग बात करें, आप 70s में जा रहे हैं, चूंकि सारे सियासतदान, शहबाज शरीफ भी उसी में आ गए, नवाज शरीफ भी आ गए, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, ये सारे अगले टन्योर में आप किन को मुस्लिम लीग नून को लीड करता हुआ देख रहे हैं? चूंकि अगर हम लोग बात करें मरियम है, तो मरियम को टक्कर देने के लिए हमजा शहबाज भी मौजूद है। उसके बाद मरियम या सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब ये फरमा रहे थे कि जुनेद सफ्तर भी आगे आ रहा है। तो फिर इतने सारे मामले में आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ फैमिली पीछे जा रही है, अब नवाज शरीफ फैमिली आके नून लीग को टेक ओवर करेगी? नहीं, ये बड़ा मीडिया में 20 साल से ये मौजू चलता है जी, कोई भाई दोनों की लड़ाई है, मरियम की हमजा से लड़ाई है, वो बड़ा एक इशू चल रहा है। 20-25 साल से पार्टी टूटने लगी, वो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि शहबाज को इस बात का पता है, एक तो उनका फैमिली कल्चर है, उनके घर में ये है कि बाप है और बड़ा भाई है, बड़ा भाई बड़ा भाई है, एक तो ये है। दूसरा उनको पता है, शहबाज को पता है कि वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो अफराद है। नवाज लीग भी नवाज, नून का क्या मतलब है? तुम कहते नहीं ना, नून भी नवाज, तो वो नवाज से कटेगा तो वो खुद ही पॉलिटिकली फारूक हो जाएगा, शहबाज सर्वाइव नहीं करेगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता वो पसंद हो सकता है हमजा और मरियम की ना बनती हो, शहबाज और मरियम की ना बनती हो, मगर टेक्निकली नवाज शरीफ आएगा, जो उनका प्लान है, नवाज शरीफ लीड करेगा। और आपको नवाज शरीफ बड़ा, क्योंकि इमरान का एक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया पंजाब में, वो पुराना पंजाब नहीं रहा जिसको नून जिसको छाती थी। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ आएगा सेहत के साथ, अगर उसको वक्त ने टाइम दिया तो वो लीड करेगा अगली कैंपेन को, और वो लीड करेगा मुस्लिम नून को, और मोस्ट प्रॉब्ली वो खुद ही वजीर आजम का उम्मीदवार होगा। लेकिन अगले में मुस्तकबिल अब आप ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ आके करेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं। किस तरह से ये सिचुएशन बनाई जाएगी और किस तरह से लाके उनको वजीर आजम बना दिया जाएगा? आया था 10 साल के बाद सऊदी अरब से, तो 10 साल में तो मुकदमा की एक लिमिट ही खत्म हो जाती थी। एकदम ही पता लगा वो पुराना मुकदमा हुआ, सब माफिया शाफी हो गए, वो साफ हो गया था सारा कुछ। तो यहाँ अब ये जो, इसीलिए तो इन्होंने ये कवानीन किए हैं जिस पे शेख रशीद बड़ा शोर डालता है कि हम अदालत में जा रहे हैं कि इसके केसेस को अपना नया उसको बदलो। और दूसरा जो इन्होंने अभी जो तरमीम की है, जो इस्लाह की है अदालत में, वो क्या की है कि आप एक दफा अपील का आपको हक मिल जाएगा, तो इसका 30 दिन के लिए वो हक मिलेगा। जो ही इसको हक मिलेगा आप देखेंगे फौरन केसेस हो जाएंगे, अपील हो जाएंगी, ये आ जाएगा और आप सुनेंगे कि रोज ही एक अच्छी खबर आना शुरू हो जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ये आप सुन रहे थे ताहिर साहब को, और ये बड़ी खूबसूरत बंद है किस तरह से इस बात को बंद किया गया, और आप देख भी सकते हैं कि ये किस तरह से फिल्म बनाई जाएगी, ये मुस्तकबिल में हम देखेंगे। फिल वक्त ज़िशान जैसी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।